हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 9th और वार्षिक परीक्षा, जो कि ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ये आपका पेपर जो है ये 25 सितंबर का एग्जाम का पेपर है और ये आपका क्लास 9th का है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग को इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खंड अ है। क्या है? खंड अ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड अ में दिया रहेगा। इनमें से आप सभी लोग को प्रश्न मिलेगा 80, उनमें से आप सभी को 40 को टिक करना है। ठीक, चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से क्या सामाजिक विभेदन का कारण है। मतलब इन चार ऑप्शन में कौन सा सामाजिक विभेदन का कारण है। यहाँ पे भाषा भी आएगा और धर्म भी आएगा और जाति भी आएगा। इनमें से सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में दिया गया है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 19 से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर में चलते हैं। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला है। मतलब इन चार जो ऑप्शन जो दिया गया है, इन चार ऑप्शन में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से मतलब क्या देश में मिला है, यही पूछा है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर, इंग्लैंड में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी नंबर, इंग्लैंड में मिला है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इनमें से कौन पंचायती व्यवस्था है। मतलब इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है पंचायती व्यवस्था है। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा जो ये आपका पंचायती व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया। विदेश की जो नीति होती है उसको हम लोग किस सूची में रखेंगे। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर आ जाएगा, संघ सूची में हम उसको रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए नंबर इसको टिक कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में चलते हैं। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 2005 ईस्वी में पारित किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर आ जाएगा। ये आपका 100% वीवीआई पेपर है, जो कि ये आपको 100% अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे भारतीय पूछा है। तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये आपका क्या है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल मतलब यूनाइटेड हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 8 का बी नंबर आ जाएगा। समता पार्टी जो है इसमें से इसको रखा गया था जनता दल में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में दिया गया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कौन शब्द जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द। ये आपका वीवीआई है, जो कि आपको 100% 9th के अर्धवार्षिक परीक्षा में लड़ने वाला है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 9 का बी नंबर आ जाएगा। 42वां संविधान धर्मनिरपेक्ष में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था मतलब एक साइड वाला जो संस्था होता है व्यवस्था होता है उसमें कहाँ पे है। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, श्रीलंका। श्रीलंका जो यहाँ पे क्या है तो एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में चलते हैं। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। मतलब इन चार ऑप्शन में कौन राज्य ऐसा है जिसे विशेष दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसको टिक कीजिएगा। इसी प्रकार से आप सभी को पूछने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर में, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। गैर में पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे 12 का यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 13 नंबर में, 13 नंबर में दिया गया है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था। मतलब पानी के कारण जमीन पे निजीकरण का संघर्ष कहाँ पे हुआ था।
तो यहाँ पे 13 का बी नंबर आ जाएगा, बॉल्बिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बी नंबर बॉल्बिया में हुआ था। तो यहाँ पे इसको याद रखना, ये आपका वीवीआई है जो कि आपको 25 दिसंबर के एग्जाम में लड़ने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर में है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा जो हुआ था उसका गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे 14 का ए नंबर आ जाएगा, 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 15 नंबर में, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? तो कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 15 का आ जाएगा, सी नंबर 50% यहाँ पे आरक्षित है। कितना आ जाएगा? 50%। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में चलते हैं। 16 में दिया गया है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सरपंच होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी 1832 ईस्वी में राष्ट्र घोषित किया गया था। किसको? यूनान को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी नंबर आ जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर में, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? तो किनकी जीवनी लिखी थी? यहाँ पे इसका राइट आंसर 18 का आ जाएगा, बी नंबर मेजनी का लिखी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में, राइन संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य का। तो यहाँ पे 10 का मतलब 20 का राइट आंसर आप सभी का सी नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो 21 का राइट आंसर ए नंबर, जर्मनी में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 22 नंबर में, निम्नलिखित में कौन यूटोपियो समाजवादी था? यूटोपिया समाजवादी कौन था? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। इनमें से सभी आ जाएगा। सेट साइमन आएगा और रॉबर्ट ओवेन आएगा, लुई वॉल्म आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में। 23 में दिया गया, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को हम लोग और किस नाम से भी जानेंगे? तो यहाँ पे 23 का आ जाएगा, अक्टूबर क्रांति के भी नाम से हम लोग बोल्शेविक क्रांति को जानते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 100% रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? गुप्त मतलब नुकाया चुकाया जो पुलिस होता है, उसमें से कौन सा है? 4 में मतलब 24 का देख लीजिए आप सभी का सी नंबर आ जाएगा, चेका। चेका जो होता है ये आपका क्या होता है? गुप्त पुलिस संगठन का होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर में, नरोत्तम सहानुक ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया था? तो कब लिया था? कौन से ईस्वी में लिया था? तो ऑप्शन 1980 ईस्वी में लिया था। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में रेलवे की, तो यहाँ पे आ जाएगा 26 का बी नंबर, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी भारत में रेलवे की शुरुआत। तो ये सब आप सभी को याद रखना है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? मतलब गांधी जी जो थी वह दांडी की यात्रा 1930 ईस्वी में की थी और कहाँ से की थी? तो साबरमती आश्रम से की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर आ जाएगा, साबरमती मती आश्रम, ऑप्शन बी नंबर, इसको टिक कीजिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी के लिए पेपर के लिए 100% महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए 28 में, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद। यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर इसको राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? मतलब इन 4 ऑप्शन में आप किसे सीमांत गांधी के नाम से जानेंगे? तो 29 का यहाँ पे आ जाएगा, खान अब्दुल गफर खान को जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में,
वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 31 नंबर में, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो भारत मतलब बिहार में प्रांतीय, तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, शाहजादानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? शाहजादानंद सरस्वती ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में जो था सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट जो था वह कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो 32 का राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सी नंबर 1881 ईस्वी में किया गया था। हाँ, तो अभी तक मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आप सभी को बताएं सोशल साइंस का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।